सो हेलो, ये पार्ट 2 है ऑफ द वीडियो पोस्ट प्रीलिम्स टॉक्स रोड मैप फॉरवर्ड। इसमें मैं ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जिन लोगों के अबव देन 80 स्कोर आ रहा है। तो देखिए, जिन लोगों का कम आ रहा है उनका तो अगले साल है, लेकिन जिनका 80 आ रहा है, 80 से अबव स्कोर है, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। एंड अब कई लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा, विच इज़ गुड। तो मैं बस एक चीज़ बताऊंगा। देखो, अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न आएगी आपके माइंड में, कहाँ से क्या सो कोर्स देखना है, ये कोर्स अच्छा है, इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उस कोर्स में अच्छा आ रहा है, वो सब। अब सब कोचिंग वाले भी क्या होता है ना कि अपने यूएसपी देते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि 10 जगह पे भागने से आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। आपको ये टाइम नहीं मिलता कि हाउ कैन यू एनालाइज योर प्रिपरेशन स्टेटस, योर नोट्स, कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स नहीं होते, रिवाइज नहीं होता, नई नई चीज़ें पढ़ने लगते हैं, फिर ये कोर्स वो कोर्स, तो दुनिया भर के टेस्ट सीरीज़ आती हैं अभी। तो अब सबसे पहले आपको क्या समझना है कि देखो, पहले तो पढ़ना है अच्छे से, आंसर राइटिंग रेगुलर बेसिस पे, मतलब 2 महीने अराउंड, अब पूरा 3 महीने ही आंसर राइटिंग रहेगी। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेंस इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो अभी क्या है, प्रीलिम्स हो गया, अब उसको भूल जाना है, और आप भूल भी गए होगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि तो अब क्या है, मेंस इज़ द ट्रू यूपीएससी। अब टिल 9 जून, सबसे पहले तो 9 जून का टारगेट बनाते हैं कि भाई 9 जून का टारगेट ही होना चाहिए कि हमारा एथिक्स जो एक मेजर पोर्शन कवर करता है, ऑप्शनल, और ऑप्शनल का भी पेपर 1, पेपर 2 नहीं बोलूँगा मैं, पेपर 1, और उसके साथ जीएस में भी एथिक्स के पीवाईक्यू और ऑप्शनल के पीवाईक्यू, ये भी आप देख के आप एनालिसिस करो। और दूसरा एक और चीज़ करना, 2024 के ना पीवाईक्यू की कुछ वीडियोज़ होंगी एनालिसिस की, वो ज़रूर देखना। प्रोबेबली बाय विज़न आईएएस की बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, या बाजीराम का, बट आई वुड प्रेफर कि भाई, आई वुड से भाई विज़न आईएएस का देखो, पीवाईक्यू एनालिसिस 2024 के मेंस का। उससे आपको आइडिया लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब पीवाईक्यू देख के आप कितना अच्छे से देख सकते हो। तो देखो, टिल 9 जून यानी 7 दिन है आपके पास अभी। तो आपको मतलब जो भी दिन है आपके, क्योंकि प्रोबेबल डेट है 9 जून आने की प्रीलिम्स का रिजल्ट की। अब इसमें आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं बनना ना। देखो, ऐसा करो, दिन का स्लॉट बनाओ मॉर्निंग से 3 PM तक। मॉर्निंग से जब आप पढ़ते हो, मॉर्निंग से 3 PM, इसमें बस ऑप्शनल पढ़ना है। ऑप्शनल में भी क्या पढ़ना है, ऑप्शनल में तो एक तो देखो क्या है ना, कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस देख सकते हो, आपके टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी है, टॉपर्स की क्या कॉपीज़ हैं। तो टॉपर्स कॉपीज़ प्लस स्ट्रेटजी 1-2 दिन। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेग्रीगेट टॉपिक्स, कि भाई एक टॉपिक में ना एक दिन में टारगेट करूँगा रिवाइज़ करने का, बस नोट्स को पढ़ने का या नोट्स कंसोलिडेट करने का, ठीक है। अब उसमें ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी है, तो आपने पेपर 1 का ना केवल फिजिकल देखा कि भाई फिजिकल में 5 दिन में करूँगा, फिजिकल के बाद मैं सोशल कल्चर स्टार्ट करूँगा। तो बस एक टॉपिक एक दिन, एक टॉपिक एक दिन, तो ऐसे करके एक बार रिवीजन करने का। तो ऐसे 7 दिन में आपका क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के हो तो 7 दिन में 7 टॉपिक्स होंगे, 7 टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। तो आप वो टारगेट करो, मतलब ऐसे ही 15 दिन है, जैसे जिसके जितने दिन है। एंड देन व्हाट यू कैन डू कि भाई 3 PM के बाद 3 PM, पोस्ट 3 PM आपको बस एथिक्स का पढ़ना है। और 7 PM को, ये 7 PM मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई ये ना बहुत अनप्रोडक्टिव हो जाता है। 7 PM से 9 PM व्हाट यू हैव टू डू, 5 क्वेश्चंस लिखने एक टॉपिक के एथिक्स के। मतलब ऐसे करना है कि भाई कि ना 5 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में टाइमर के साथ लिखने हैं। मतलब जैसे आपने 7 PM को टाइमर लगाया, और कोई जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स का पहला वाला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, इफेक्ट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस ऑफ पर्सनल प्रोफेशनल, तो एथिक्स का फर्स्ट पॉइंटर है, उसका ना आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, 5 क्वेश्चंस। ये 1 घंटे में आप लिख दोगे। 1 घंटे में अभी 40 मिनट में टारगेट करो कि 40 मिनट में लिखना है, 35 मिनट का नहीं हो पाएगा। वैसे कायदे से 5 क्वेश्चन 10 मार्कर 35 मिनट्स में यू शुड राइट। बट लेट्स नॉट बी वेरी मच एम्बिशियस और वेरी मच प्रेशराइजिंग आवरसेल्फ कि भाई वो चीज़ भी ना हो पाए, बेसिक चीज़। तो ऑन एट 7 PM व्हाट यू कैन डू, 40 मिनट्स दो आंसर राइटिंग को। और कौन से, एथिक्स के। एथिक्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एथिक्स सबसे सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता और स्टार्ट हो जाती चीज़ें। फिर क्या करें, 1 घंटे 1 आवर उस आंसर्स का एनालिसिस करो और
PYQ में ना कंटेंट पढ़ो, किससे? ChatGPT से, और प्लस टॉपर्स कॉपी देखो। अगर ना अभी आप इन 5-6 दिन 10 दिन आंसर्स लिख के टॉपर्स कॉपीज़ देख रहे हो, या फिर दूसरा टॉपर्स कॉपीज़ देख के टॉपर्स कॉपी में से क्वेश्चंस को लिख के उसका सॉल्यूशन देख रहे हो और मतलब उसके कॉपी को कंपेयर कर रहे हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अभी आपके इतने एडवांटेज हो जाएगा ना। तो टॉपर्स कॉपी इज़ वेरी वेरी गुड सोर्स फॉर प्रीलिम्स, वेरी वेरी गुड सोर्स, वेरी वेरी गुड सोर्स। तो ये चीज़ आप करना, आपको सही में बहुत फ़ायदा लगेगा अगर आपने ये। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, दिन के स्टार्टिंग में आपको ऑप्शनल पढ़ना है, टॉपर्स कॉपीज़ देखना है और स्ट्रेटजीज़ की कुछ वीडियोस देखने हैं, भाई उनकी कैसी स्ट्रेटजी रही थी। दूसरा एथिक्स करना आधे दिन, और इसमें बस पेपर 1 को टारगेट करना, पेपर 2 या फिर एक ही मतलब पेपर को करना, और एथिक्स को। तो जैसे 7 दिन है या 10 दिन है, तो 10 दिन में 10 टॉपिक्स आपके एथिक्स से कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट जो है सब टॉपिक है, उसके बाद 10 सब टॉपिक। केस स्टडीज़ में दिमाग मत लगाना, बस 10 टॉपिक सब टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। फिर PYQ पिछले मतलब 2024 के भी एनालिसिस करना है आपको। तो ये आपको कब करना है, ये जब आपको रात को मन ना लगे तो विज़न IAS की बस वीडियोस देखना स्टार्ट करना, और 2 घंटे आपको ये देना है। मतलब प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट कि आपको ये 9 PM के बाद से रात के 11 बजे तक देखना है। बहुत मतलब अभी बहुत फ़ायदा होता है। अभी क्या है ना, अभी प्रोडक्टिव नहीं होती पढ़ाई, तो अभी यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये अभी 15 दिन करिए। उसके बाद कोर्स कौन सा लेना चाहिए, अभी क्या है ना, दिक्कत ये है कि बहुत सारे कोर्स बटेंगे मार्केट में। तो देखो कोर्सेज़ में ना क्या है, अगर आप ना एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए अच्छे से, और जिसमें आप आइडेंटिफाई करो कि आपके नोट्स किस में कंप्लीट है और किस में नहीं है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स है, एथिक्स में आपके नोट्स नहीं है, आपके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, यू कैन टेक दैट कोर्स। अदरवाइज़ अगर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड है, आपको चीज़ें आती है, तो नो नीड टू टेक कोर्स। ये बिल्कुल फालतू का खर्चा होता है PY। और मैं सच बता रहा हूँ, PYQ अगर आपने लिख लिए ना अच्छे से 10 साल के, ये भी नहीं हो पाते। PYQ 10 साल के अगर आपने लिख लिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी, तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे GS में। और दूसरा मैंने एक चीज़ है कि अगर आप न्यूज़पेपर, अगर अभी कुछ न्यूज़पेपर की 3 महीने के लिए ना एक्सप्लेन ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो एक्सप्लेन ना, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन जो पेज आता है, वो ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी कवर कराया था, जो आपका GS2 और GS4 में बहुत काम आएगा, GS2 और GS3 में। तो ये चीज़ करिए। बाकी आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि भाई अभी कोई कोर्सेज़ के पीछे भागना, टिल द रिजल्ट्स आर आउट। और रिजल्ट्स आने के बाद यू कैन थिंक कि भाई आपका कौन सा वीक एरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप मतलब स्ट्रेटेजी बनाना। ये बहुत सब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज़ बनेगी, बहुत पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज़ बनेगी। अभी तो कोई जनरल ऐसा नहीं है कि कोर्सेज़ के पीछे भागना है, क्योंकि अभी टाइम है। अभी PYQ देखो अच्छे से, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये टॉपर्स की वीडियोज़ देखनी है, PYQ एनालिसिस की वीडियोज़ देखनी है, बाद में नहीं देख पाते हैं, देखना अभी जैसे ही पेपर्स मतलब रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद आपको इस चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहेगा कि भाई PYQ की वीडियोस देखो, भाई विज़न IAS की इतनी अच्छी वीडियोस हैं, तो इसके लिए। तो टिल इन दिस पार्ट ना मैंने ये चीज़ बताना चाह रहा था। और जिन लोगों ने प्रीलिम्स नहीं दिया है इस बार और अगले साल देंगे, तो उनके लिए बस एक कुछ शॉर्ट टॉक करना चाहूँगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल दी बेस्ट यार। जिन लोगों ने निकाला है, तो भाई सही में अब आपकी मैराथन स्टार्ट होगी। मैराथन बहुत मतलब तगड़ी वाली, और 2 महीने 3 महीने जो आप मतलब 3 महीने 85-7 डेज़ बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत भागने वाले हो। तो इट वुड बी अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, और आप सीखोगे काफ़ी चीज़। तो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एंड टेक केयर। सो बाय।